देखो बहुत ही जल्द आश्रम वेब सीरीज के थर्ड सीजन का पार्ट 2 आने वाला है। और जब मैंने पहली बार आश्रम वेब सीरीज देखा था तब तो मेरा दिमाग उसको प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि एक बाबा जो लोगों की नजरों में भगवान है वो कितने गलत काम कर रहा होता है और क्या नवाबों वाली जिंदगी जी रहा होता है वो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आश्रम जैसी वेब सीरीज ढूंढूं। तो नेटफ्लिक्स, प्राइम, हॉटस्टार और ZEE5 जैसी OTT प्लेटफॉर्म को घोट के पी जाने के बाद मुझको 5 ऐसी सीरीज मिली है जो आश्रम वेब सीरीज के जैसी है और आश्रम को भी टक्कर दे सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं, टॉप 5 बेस्ट वेब सीरीज जो कि आश्रम वेब सीरीज के जैसी है। और अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो आ जाओ फिर कमेंट में। और बिना और ज्ञान दिए चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आपने मेल बाबाओं को तो बहुत देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी फीमेल ढोंगी बाबा को देखा है? और नहीं देखा तो 5वें नंबर वाली सीरीज आपके लिए। हमारे लिस्ट में 5वें नंबर पे 7.1 IMDb रेटिंग के साथ रे। ये एक एंथोलॉजी सीरीज है जिसमें 4 एपिसोड है और चारों एपिसोड की अपनी अलग कहानी है। इसका जो चौथा एपिसोड है वो आश्रम वेब सीरीज की स्टोरी के साथ काफी मेल खाता है। एक एक्टर है जो अपने लुक को लेके ऑब्सेस्ड होता है। वो हर मूवी में एक ही टाइप का लुक देता है और दुनिया उसकी इसी लुक के लिए पागल है। लेकिन इसकी जिंदगी तब बदल जाती है जब ये एक होटल रूम में रुकता है और उस होटल रूम में एक स्पिरिचुअल लेडी भी रुकी होती है जिसको लोग दीदी के नाम से जानते हैं। और उस होटल से लेके होटल के मैनेजर, पुलिस, मूवी प्रोड्यूसर, हर कोई उस दीदी का भक्त होता है। और अब ये एक्टर किसी भी कीमत पे उस दीदी से मिलना चाहता है क्योंकि लोग उसको भगवान का अवतार समझते हैं। और जब ये एक्टर उससे मिलता है तब क्या होता है, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी जो कि नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। अगर आप 18+ नहीं हो तो चौथे नंबर वाली रिव्यू को तुरंत स्किप कर दो बिना कुछ सोचे समझे, नहीं तो आप रिग्रेट करोगे। नंबर 4 पे है बाबा रैंचो। ये एक 18+ इरोटिक सॉफ्ट कॉर्न जैसी वेब सीरीज है। कहानी एक ढोंगी बाबा की है जो क्लेम करता है कि उसके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। लेकिन ये बाबा एक नंबर का ठरकी है और इसका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि ये औरतों को बेड तक ले जा सके और हर बार वो यही काम करता है। इस सीरीज के अब तक 3 सीजन आ चुके हैं जिसके पहले सीजन में 6 एपिसोड है जो कि 15 से 25 मिनट लंबे हैं। ये सीरीज मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि ना तो सीरीज में स्टोरी है और ना ही इनके एक्टर्स को एक्टिंग आती है। ये सीरीज के नाम पे एक चलता फिरता कॉर्न वीडियो है। जो थोड़े रंगीन टाइप के ऑडियंस है उनको ये सीरीज सिने प्राइम नाम के ऐप पे देखने को मिल जाएगी। और अगर नहीं मिली तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा। अगर आप किसी ढोंगी बाबा की रियल लाइफ स्टोरी डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हो जिसमें ये दिखाया गया हो कि ये लोग रियलिटी में लोगों को कैसे लूटते हैं, तो 3rd नंबर वाली सीरीज आपके लिए। हमारे लिस्ट में 3rd नंबर पे 7 IMDb रेटिंग के साथ डांसिंग ऑन द ग्रेव्स। इस सीरीज की कहानी एक बाबा श्रद्धानंद और सकीरा खलीली की है। जो सकीरा खलीली होती है वो एक राज घराने से बिलोंग करती है और वो मैसूर के दीवान की पोती होती है। उसका ऑलरेडी शादी हुआ होता है और उसकी 4 बेटियां भी होती है। लेकिन क्या पता क्या उस ढोंगी बाबा श्रद्धानंद ने उस पे जादू किया होता है कि वो उस ढोंगी बाबा के प्यार में पागल होती है और उसी से शादी कर लेती है। लेकिन कुछ ही दिन बाद वो कहाँ गायब हो जाती है किसी को नहीं पता। और फिर उसके बाद चालू होता है इन्वेस्टिगेशन और फिर क्या पता लगता है उस इन्वेस्टिगेशन में और उस ढोंगी बाबा की वाट कैसे लगती है। ये जानने के लिए आपको 4 एपिसोड वाली ये सीरीज प्राइम वीडियोस पे जाके देखनी होगी जिनकी लंबाई 30 से 40 मिनट के आसपास होगी। अगर आप आसाराम बापू के सपोर्टर हो या उनके अगेंस्ट में हो तो दोनों सिचुएशन में आपको ये सीरीज तो जरूर ही देखनी चाहिए। हम बात कर रहे हैं 7.2 IMDb रेटिंग के साथ अवेलेबल द कल्ट ऑफ फियर आसाराम बापू। ये एक डॉक्यूमेंट्री है जो कि रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है। वैसे तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आसाराम बापू के ऊपर कई सारी सीरीज और डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी है, बट इस डॉक्यूमेंट्री की बात कुछ और ही है। इसमें दिखाया गया है कि आसाराम बापू कौन थे, उन्होंने वो कौन से काम किए जिसकी वजह से उनको जेल जाना पड़ा और कैसे एक बाबा जो लोगों के नजरों में भगवान था, जिसके पास करोड़ों भक्त हुआ करते थे और जिसके पास ढेरों जमीन जायदाद और कई आश्रम थे, उसको जेल जाना पड़ता है और उसको उम्र कैद की सजा होती है। इस डॉक्यूमेंट्री में आपको कई रियल लोगों के इंटरव्यूज और रियल फुटेजेस दिखाए गए हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर सकता है। इस सीरीज में 3 एपिसोड हैं जो कि 45 मिनट लंबे हैं, जो कि आपको प्राइम वीडियोस और डिस्कवरी प्लस पे देखने को मिल जाएंगे। देखो मैंने आज तक लगभग सारी सीरीज देखी है और अगर आप मेरे से बोलोगे कि उन सारी सीरीज में से किसी एक सीरीज को चुनना है, वो है ये 1st नंबर वाली सीरीज जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता। हम बात कर रहे हैं 8.5 IMDb रेटिंग के साथ अवेलेबल सेक्रेड गेम्स। इस सीरीज के सामने 4-5 आश्रम जैसी वेब सीरीज अगर एक साथ भी आए तो सब हार के जाएंगी। कहानी में एक बाबा है जिसके हिसाब से धरती पे अधर्म बहुत ही बढ़ चुका है और अब टाइम है इस कलयुग को वापस से सतयुग बनाने का, और जिसके लिए ये बाबा पूरी ह्यूमैनिटी को ही खत्म करना चाहता है। और इसका एक चेला है गणेश गायतोंडे जो कि बाप आदमी है और अब सिर्फ 25 दिन ही बचे हैं शहर को बचाने के लिए। तो होगा क्या ये तो आपको सीरीज देखने के बाद पता चलेगा। इसमें पंकज त्रिपाठी ने जो बाबा का रोल प्ले किया उसको 21 तोपों की सलामी है। और इस बाबा में ऐसा क्या खास होता है कि इसके पास जो जाता है वो ही पगला जाता है। ये जानने के लिए आपको इसके दोनों सीजन नेटफ्लिक्स पे जाके देखनी होगी। आपको लगता है कि कोई और वेब सीरीज है जो आश्रम के जैसे है तो उसको कमेंट करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक देखते रहो।